दोस्तों, एक दिन एक मोड़ पर सुख और दुख की भेंट हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यशाली मैं नहीं, तुम हो। तो दुख ने हैरानी से पूछा, वह कैसे? सुख ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को देने के लिए सबसे अच्छी भेंट उसकी भावना को समझना और उसे का सम्मान करना होता है। अनोखे ढंग से जीते हैं इंसान। लोग साबुन से चेहरा धोकर मुंह साफ रखते हैं और सारा मैल दिल में जमा कर रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल के रिश्तों से अच्छी मोबाइल की बैटरी हो गया है, खत्म होने से पहले अलर्ट तो दे देती है। खोज ओनली सुकून की होती है, नाम रिश्ते का चाहे कुछ भी हो। जीवन का सबसे कठिन काम है व्यक्ति को पहचानना है। जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। तैयारियां तो झूठ बोलने के लिए करनी पड़ती हैं। सच तो कहीं भी कभी भी कैसे भी बोला जा सकता है। सच बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता। कर्मों से कौन बचा है? जिसने जैसा किया है उसने वैसा पाया है। यह मिलावट का दौर है, यहां इल्जाम भी लगाए जाते हैं। तो तारीफों की पोशाक में उस व्यक्ति को कोई नहीं बदल सकता जिस व्यक्ति को खुद की कमी नजर नहीं आती। पैसा एक ही भाषा बोलता है कि अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। ईर्ष्या जलाना व्यर्थ है, खुद में खुश रहो, यह अपना आदर्श है। कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। मैंने पैसों से ही सबको अपना बनते देखा है। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो ज्यादा हो जाता है और दुख हो तो कम हो जाता है। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं वही सबसे अधिक सुखी व खुश है। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचिए। यदि इंसान महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए और बात महत्वपूर्ण है तो इंसान को भूल जाइए। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। धोखा कपट से तो सिर्फ महाभारत बनती है। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का प्यार नहीं। बहुत खुशनसीब होते हैं वह लोग जिनका प्यार उनकी कद्र भी करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रार्थना दिल से करो, बस इसलिए नहीं कि कुछ चाहिए है, बल्कि इसलिए कि हम आभारी हैं भगवान की। जो कुछ हमारे पास है वह बहुत कम लोगों को मिलता है। सम्मान का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सिर को झुकाना ही पड़ता है। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि हमेशा बड़ी कंपनी के नाम के पीछे भी लिमिटेड लिखा होता है। घमंड बहुत भूखा होता है और इसकी मनपसंद खुराक होती है। रिश्ते मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों की कोई अहमियत नहीं होती। किसी का हक छीन कर खाने से ज्यादा अच्छा है भूखे रहना। भगवान ने सभी को हीरा बनाया है, जो जितना घिसे उतना ही चमकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपना तो वह है जो हमें किसी के सामने झुकने ही ना दे। तरीका कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। अच्छे लोगों के साथ रहा करो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि आप सबको पसंद आओ, बस जिंदगी ऐसे जियो कि भगवान को भी पसंद आए। सबको छोड़ देना पर खुश रहना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। जीवन ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी है कि हम किसी के लिए हमेशा सबसे अहम नहीं रह सकते हैं। लोगों से अच्छा तो गगल है, लिखना शुरू करते ही दिल की बात जान लेता है। एक साथ सबके हिस्से हर पल घट जाती है। कोई जी लेता है, जीवन किसी की कट जाती है। प्रतिष्ठा तो चुप्पी की होती है, शब्द का क्या, वह तो मुकर जाते हैं। हालात देखकर सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मानते, बस समय और सम्मान के। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल तो आज भी भावनाओं से जुड़ा है। लोग पूछते हैं क्या करता हूं मैं, अब उन्हें क्या बताऊं। प्रेम किया था, अब रोज मरता हूं मैं। झूठ कहते हैं लोग कि हम सभी मिट्टी से बनते हैं, मैं उनसे मिला हूं जो पत्थर के बने हैं। जमीन बेचकर अमीर हो जाना इससे बेहतर है भिखारी हो जाना। व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता, सुकून खरीद नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार करके किसी से पीछा छुड़ाना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार करके किसी से दूर होना बहुत मुश्किल। मत दिखाओ जख्म दिल के, दुनिया को हर कोई हथेली पर नामक लिए खड़ा है। हो सकता है मेरे किरदार में बहुत सी कमियां होंगी, पर शुक्र है भगवान का, किसी की भावनाओं से खेलने का नहीं। आया समय और भाग्य, यह दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इन पर किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। गमों से भरा है जीवन का सफर, हर शख्स आगे बढ़ रहा है।
मौत ही है उसकी आखिरी मंजिल, सबका तजुर्बा यही कह रहा है। बचपन में मेरे दोस्तों के पास घड़ी नहीं थी, लेकिन वक्त सबके पास था। आज सबके पास घड़ी है, पर वक्त नहीं। जीवन में परेशानी ऐसे पीछे पड़ी है, जैसे उसका पहला प्यार। मैं ही हूँ बच्चा था, जब मुझे शौक था अच्छा इंसान बनने का। अब जैसे सब वैसे हम सब कुछ मिला है, हमको फिर भी सब्र नहीं है। रसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में सत्य, समझदारी और सहयोग का महत्व बताया गया है। उन्होंने जीवन के मामलों में सही और गलत का विवेक करने की प्रेरणा दी। उनका संदेश है कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए नैतिकता, समर्पण और ध्यान महत्वपूर्ण है। उनके उपदेशों का अनुसरण करने से व्यक्ति अपने आप को सुधार सकता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकता है। उन्होंने मित्रता, प्रेम और संबंधों का महत्व भी बताया है। उनके उपदेशों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को सजीव और उत्तम बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नए रिश्ते न बने तो पुराने रिश्तों का मलाल न रखें। यह ध्यान रखें कि आप सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे नहीं बनते, बल्कि परमात्मा आपको अंदर से भी जानते हैं। लोगों को समझना छोड़े, क्योंकि अंदर से वे बाहर से दिखते हैं। असली मर्द बनने के लिए हालातों से लड़े और अपने बच्चों को संस्कार दें। बिना तो यह आपके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होंगे। भयंकर कलयुग चल रहा है, इसलिए शांत रहें, मुस्कुराएं और दूसरों की आत्मा को न जलाएं। श्री कृष्ण के उपदेशों में सच्चाई, संज्ञान और आत्म के समय में बोले गए शब्दों का चयन सावधानी पूर्वक करें। आने वाले कल को अपनी आंखों में शर्मिंदा होने का एहसास न दें। सच्चे मर्द हमेशा आपातकाल से निपटते हैं, जबकि कमजोर मर्द घर की महिलाओं से गर्व और अहंकार करते हैं। जब यह दो गुण बढ़ जाते हैं, तो इंसान किसी को गले नहीं लगा पाता। हर किसी को ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि सफाई करने के लिए इंसान को सू नहीं है। जब भी शिकायत करें, ध्यान दें कि दुख भी मेरा है और दुख देने वाला भी मेरा ही है। कुछ लोगों के शब्द ही पर्याप्त होते हैं। हमने किसी के लिए अत्यंत हदें पार की थी, लेकिन आज हमने सीखा कि सीमाओं में रहना अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हमें इसी से शिकायत करनी हो, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि उस दर्द को महसूस करने वाला भी हम ही हैं, और वह दर्द देने वाला भी हमारा ही है। कुछ लोगों के सही काफी होते हैं, और हमें उनसे सीखना चाहिए। दिल अब पहले की तरह मासूम नहीं रहता, न कि पत्थर बन जाता है, लेकिन अब वह मोम भी नहीं रहा है। इसका मतलब है कि अब हमें अपनी भावनाओं को भी संभालना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमें बातों से भी दर्द होता है। जब हमारी सोच में बीमारी आती है, तो हमें होश में होकर भी बेहोश हो जाता है। यह उस समय का संकेत हो सकता है कि हमें अपनी सोच को साफ करने की आवश्यकता है। उन लोगों के लिए जिन्हें हमारी कद्र नहीं होती, हमें भी उनकी कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। हमें थोड़ा सुकून से जीना चाहिए, और जो हमें दुखी करते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बनानी चाहिए। जो लोगों मुंह और पीठ अलग अलग बोलते हैं, उनसे हमें हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। इससे हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने में मदद मिलेगी। ऐसे लोग खतरनाक बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। हर इंसान हमेशा एक ही रूप में रहता है, क्योंकि उसके विचार, परिस्थितियां और लोग उसे परिवर्तन के लिए मजबूर कर देते हैं। जो अपने जीवन में स्थितियों के खोज में लगे रहता है और सदैव दुखी रहता है, वह वास्तव में मानसिक रूप से उदास रहता है। मन की बात कहने से निर्णय हो जाते हैं, जबकि मन में बात रखने से फैसले हो जाते हैं। शांत रहें और हंसते रहें। प्रेम और विश्वास के बिना इस दुनिया में प्रेम संभव नहीं है। सुलझा हुआ खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। एक व्यक्ति के पास सभी सुख सामग्री होती है, लेकिन वह हमेशा निराश और असंतुष्ट रहता है। दूसरी ओर, एक और व्यक्ति के पास कम सामग्री होती है, लेकिन वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहता है। यह दिखाता है कि सच्ची खुशी स्वाधीनता और आत्मसंतुष्टि में है, न कि वस्तुओं में। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम किसी से भी खुश नहीं हो, एक बार अपने अंदर ना कोसो, कहीं खुद से ही तो नाखुश नहीं हूं रहने दें। उधार वालों को लोग बुलाया नहीं करते, धुआं लकड़ी का हो या फिर यादों का। दोनों, एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना कर रहा है और उसे लगता है कि वह किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकता। उसे एक दिन अपने अंदर की गहराई में झांकने का मौका मिलता है और वह समझता है कि उसकी असंतुष्ट और निराशा सिर्फ उसकी अपनी सोच की वजह से है। इससे उसकी सोच परिवर्तित होती है और वह खुद को खुशहाल महसूस करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सूरत में आंख तो जलती है, रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं।
उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। एक व्यक्ति को अपने काम में सफलता हासिल करने के लिए रात भर मेहनत करनी पड़ती है और उसे नींद की कमी का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसका ईमानदारी से जीने का नजरिया होने के कारण वह अपने लक्ष्य की दिशा में ध्यान केंद्रित रखता है और सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनकी आंखें आंसुओं से नाम नहीं क्या समझते हो, उसे कोई गम नहीं। तुम तो तड़प कर रोध होकर शांत हो जाते हो। गम छुपा के हंसने वाले कम नहीं। झूठ बोलकर कुछ भी हासिल कर लो। एक व्यक्ति को अपने दुख को छिपाने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है और वह हमेशा मुस्कुराता है और अपनी मुश्किल को छुपाता है। इसके बावजूद उसकी समस्याएं न केवल हल होती हैं, बल्कि उसे अनेक सफलताएं भी मिलती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ पल खामोशियों में खुद से रूबरू तो हो लेने दो। जिंदगी के शोर में खुद को सुना नहीं। मुद्दतों से हमने जीवन को इतना भी कठिन मत बनाइए कि खुशियां आपसे दूर रहे। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पाल लेते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक व्यक्ति को अपने जीवन में विचारशील का सामना करना पड़ता है और वह अक्सर खामोशी में अपने विचारों और भावनाओं को समझता है। यह मदद करता है कि वह अपने लक्ष्यों और मकसद को स्पष्टता से समझे और उन पर ध्यान केंद्रित करें। इससे उसकी सामर्थ्य और निर्णय योग्यता में सुधार होता है, जिससे वह आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई नहीं रोक सकता। ब्लॉक नहीं इग्नोर करना सीखो, वरना तुम्हारी कामयाबी कैसे दिखेंगे। वह लोग अपनी तरफ से जिंदगी जीने के लिए जुनून चाहिए। एक व्यक्ति को संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसकी उत्सुकता और उसका संघर्ष उसे उसके लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में मदद करता है। वह निरंतर आगे बढ़ता है बाधाओं के बावजूद और अपने सपनों को पूरा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या आए तो समझ जाओ। दोस्तों, जिंदगी हमें कुछ नया सिखाने वाली है। इंसान भले ही रिएक्ट ना करे, लेकिन हर बात नोटिस जरूर करता है। जब किसी को समस्या का सामना करना पड़ता है, तो उसे समस्या को समझने और उसका समाधान ढूंढने के लिए अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन के हर चरण में हमें कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धरती जताने वाले निभाने के वक्त दूर खड़े नजर आते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए, उस पर कभी भरोसा मत करना। कई बार हमें लोगों के व्यवहार से उनकी निश्चितता का पता चलता है। जो लोग हमेशा अपने वचनों का पालन करते हैं और अपने कर्मों से निभाने के लिए समर्थ होते हैं, वे हमेशा विश्वास के होते हैं। वह लोग जो बार बार अपनी बातों से मुकर जाते हैं, उन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी निश्चितता धीमी हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अब इतना कुछ दुखद हो चुका है कि आप कुछ दुखद भी हो तो दुखद नहीं लगता। जीवन में अच्छाई की ओर ध्यान दें, पर हर बार सबको आपकी अच्छाई को साबित करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति जब जीवन में कई कठिनाई का सामना करता है, तो वह समझ जाता है कि दुख का अनुभव करना किसी विशेष कारण से नहीं है। इसके बजाय वह दुख का अनुभव करने के बावजूद भी सकारात्मक रहने का प्रयास करता है और जीवन में अच्छाई को प्रकट करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे समझना होगा वह समझेगा। आप अच्छे हो तो वही काफी है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुकना अनुचित है। जीवन में हमें कई बार लोगों के साथ आपसी संबंधों में समझौता करना पड़ता है। जो लोग हमारे साथ होने के बावजूद हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होते, हमें उनके साथ अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल, जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे दूसरों से सच्चाई से पूछा जा सके, जो दूसरों की हक और खुशी को समझता है। इसलिए हमें स्वयं को हमेशा सच्चाई से रखना चाहिए और दूसरों के साथ सही और ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को समझने के लिए खुद से बात करो। जिंदगी को जीने का तरीका तुम्हारे अंदर है। जिंदगी को समझने के लिए हमें खुद से बातचीत करनी चाहिए और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसे सही दिशा में ले जाने के लिए आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म से सिद्धि मिलती है, जिसे कामयाबी कहा जाता है। इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों और मकसदों को पूरा करने के लिए अपनी कोशिशों में विश्वास करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी की बात सुनते हो तो सच भी बताना। एक व्यक्ति को हमेशा सच बोलने का प्रयास करना चाहिए और उसे हमेशा दूसरों के साथ सही और ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का आनंद उसे जीना आता है
जो दूसरों की मदद करता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए और हमें हमेशा अपने जीवन में दूसरों के साथ सहानुभूति का भाव बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।